भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ, रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। पर आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को चूज करने के बजाय आप 5 कैंडिडेट्स तक को रैंक कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। सोचिए, ये 5 लस्सिया कैंडिडेट्स हैं और मैं ये वाला हूँ। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वोट्स काउंट होते हैं। जिस कैंडिडेट के वोट सबसे कम होते हैं उसे हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो आपका पहला चॉइस था तो आपका वोट खत्म नहीं होता है, वो आपके नेक्स्ट चॉइस को चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट के पास आधे से ज्यादा वोट्स ना हो जाएं। आप जितने ज्यादा लोगों को रैंक करते हो उतनी ज्यादा आपकी बैलेट और आवाज में ताकत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे, ज़ोहरान ममदानी को, अपने बैलेट पे पहले नंबर पे रैंक कीजिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बैलेट भी जरूर भरना। ये 3 दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको आप रैंक कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, एंड्रू कोमो को रैंक नहीं करना। उसका कैंपेन ट्रंप के डोनर्स के पैसों से चल रहा है। अगर वो जीता तो डीसी के साथ साथ एनवाईसी भी उनका होगा। विश्वास नहीं होता तो खुद उनसे सुनिए कि क्या होगा अगर कोमो जीता तो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ। बिलियनियर्स के पास ऑलरेडी सब कुछ है, अब आपका टाइम आ गया।